मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। फूल मिले या दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है। जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर मधुबन खुशबू देता है। ओम शांति। किसी एक देश के राजा की उम्र हो गई थी। कुछ तो करना था, सोचा कुछ उत्सव किया जाए। राज्य की श्रेष्ठतम नर्तकी को बुलाया गया। रात भर उत्सव चला। आसपास के राजे महाराजे आए हुए थे। नर्तकी नाच रही थी। रात बीत गई। ब्रह्म मुहूर्त हुआ। नर्तकी ने देखा कि जो तबला बजाने वाला है उसे नींद आ रही है, और उसे जगाने के लिए उस नर्तकी ने एक गीत गाया। गीत के शब्द कुछ ऐसे थे, बहुत गई, बहु बीती, थोड़ी रही, पल पल बीती जाए, एक पलक के कारणे कलंक ना लगाए। इस आशय का कोई गीत था जो उसने गाया। बहु बीती, थोड़ी रही, पल पल बीता जाए। और जैसे ही ये गीत सुना उस तबले वाले ने, वो जाग गया, होश में आ गया और तबला ठीक से बजाने लगा। परंतु उसी गीत का असर कई व्यक्तियों पर हुआ। उस देश का राजगुरु भी वहां आया था, जो नित्य तो हमेशा वन में तपस्या करता था, परंतु राजा ने खास बुलाया था और कुछ अशरफिया, कुछ हीरे मोती भी दिए थे ताकि बख्शिश दे सके। उसने वो सारे हीरे मोती उस नर्तकी के चरणों में डाल दिए और थोड़ी देर में
राजा का जो बेटा था राजकुमार, उसने अपना मुकुट निकालकर नर्तकी के चरणों में डाल दिया। राजा अवाक। राजा की जो बेटी थी राजकुमारी, उसने अपना नवलखा हार, सारे गहने उस नर्तकी के चरणों में डाल दिए। राजा ने कहा बस। उस नर्तकी से कहा, तुम एक साधारण सी नर्तकी हो, क्या पूरा राज्य लूटने आई हो? गुरु से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, सारा धन इसके चरणों में डाल दिया। गुरु ने कहा, इसने मेरी आंखें खोल दी। मैंने अपना जीवन तपस्या में बिताया, वन में बिताया, बहु बीती, पल पल बीता जाए, और तपस्या जब अंतिम चरण में थी, मैं एक नर्तकी का नृत्य देखने आ गया। धिक्कार है मुझ पर और मेरी तपस्या पर। तपस्या जीवन का लक्ष्य था और मैं क्या कर बैठा। संसार के भोग और संसार की वासनाएं कभी भी पूरी नहीं होती। और वो गुरु वहां से चल दिया वन की ओर। राजा ने बेटे की ओर देखा और पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? बेटे ने कहा, मैं कई दिनों से सोच रहा हूं कि आप मुझे राज्य क्यों नहीं देते, और मैंने आपकी हत्या करने की सोच ली थी। इस नर्तकी ने मुझे होश में लाया। एक पलक के कारण कलंक क्यों लगाए? कभी ना कभी तो आप राज्य मुझे दोगे ही, परंतु मुझे जल्दी हो गई थी राज्य लेने की। मैंने आपको मारने की प्लानिंग की थी। जितने बड़े कलंक से मैं बच गया। इसलिए राजा अपनी बेटी की ओर देखता है, तुमने अपने सारे गहने इसको क्यों दे दिए, उस नर्तकी को, एक साधारण सी नर्तकी को। वो बेटी कहती है कि मैं कितनी जवान हो गई हूं, आपको मेरी शादी का कोई ख्याल ही नहीं है। मैं आज रात ही, सुबह सुबह ही इस देश का जो सेनापति है उसके साथ भाग कर जाने वाली थी, पर इस नर्तकी ने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने पिता पर कलंक लगा रही थी। नर्तकी का छोटा सा गीत था उस तबला वाले को जगाने के लिए, पर यहां तो चेतनाएं जग गई, आत्माएं जागृत हो गई। राजा ने सोचा, अब राजा की भी जागृति हुई, मैं भी कैसा राजा हूं। पल पल बीता जाए। तुरंत घोषणा की कि आज से इस राज्य का राजा मेरा बेटा, और राज्याभिषेक कर दिया। और अपनी बेटी से कहा कि इस सभा में इतने सारे युवक आए हैं, राजकुमार, तुम्हें जिससे शादी करनी है कर लो। और राजा स्वयं वैरागी हो गया और वन की ओर निकल पड़ा। साधु, राजकुमार, राजकुमारी और राजा, नर्तकी अकेली बैठी रही, सोच रही है, मेरे एक छोटे से वाक्य से, एक छोटे से गीत से इन लोगों का जीवन परिवर्तन हो गया, और मैं क्या कर रही हूं? नाच गाने में अपना जीवन व्यतीत कर रही हूं। ये जीवन तो प्रभु को पाने के लिए है, उपासना करने के लिए, साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए है। मैं क्या कर रही हूं? और तुरंत उसमें वैराग उत्पन्न होता है, और वो भी प्रभु प्रेम के मार्ग पर निकल पड़ती है। कब कौन सा वाक्य हमें जगा दे पता नहीं, इसलिए तैयार बैठना है, मन को खाली करके, प्लेन बुद्धि होकर,
कहां से तीर लग जाए पता नहीं, कहां से अमृत की वर्षा हो जाए पता नहीं, कौन सा क्षण जागरण का क्षण है पता नहीं। किसी के वाक्य तीर बन सकते हैं, मुरली का कौन सा वाक्य कब टच हो जाए पता नहीं। शब्दों में शक्ति है, वाणी में शक्ति है, पावर है, परंतु इस वाणी से भी अधिक शक्तिशाली कुछ और है। आज सुबह की व्यक्त वाणी, एक है वाणी की शक्ति, एक है सेवा में जो साधन है उनकी शक्ति, और सबसे सूक्ष्म है संकल्प की शक्ति। सबसे शक्तिशाली है, जो होगा वो उतना ही सूक्ष्म होगा। जो जितना स्थूल है, जो दिखाई देता है, वो कम शक्तिशाली है। जो दिखाई देता है उससे ही इतना कुछ हो सकता है, जो दृश्य है, जो टच नहीं किया जा सकता, उससे क्या क्या नहीं हो सकता है। सुबह की मुरली में बाबा ने कहा, इसका अनुभव तुमको कम है। एक है वर्णन करने वाले, एक है प्रयोग करने वाले, और एक है अनुभव करने वाले। तीन प्रकार की आत्माओं की चर्चा सुबह की मुरली में है। संसार की आत्माएं दुखी है, तड़प रही है। जो ऊपर से सुख दिखाई देता है वो भी सुख नहीं है, दुखी है। ये संसार में दुख नहीं है, ये संसार ही दुख है। और दुख का कारण है तृष्णा, इच्छाएं। इच्छा और इच्छा पूर्ति, तृष्णा और तृष्णा की पूर्ति वैसे ही है जैसे धरती और आसमान का मिलन, क्षितिज, वो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि धरती आसमान से कभी मिल ही नहीं सकती। इच्छाएं दौड़ाती है, पागल कर देती है, और हर व्यक्ति सुख के पीछे है। सुख भी एक उत्तेजना ही है। जो व्यक्ति सुखी है वो भी वास्तव में दुखी ही है। इसके लिए लक्ष्य न सुख है न दुख, दोनों में बेचैनी है। जो अति सुखी रहता है उसमें भी अशांति तो रहती है, बेचैनी रहती है। शांति दोनों से परे है। किसी को अचानक बहुत सुख मिल जाए तो सुख से भी मर जाते हैं लोग। दुखी चाहता है सुखी हो जाओ, पर सुखी भी सुखी कहाँ है। सुख और दुख दोनों ही एक्साइटमेंट्स है, दोनों में बेचैनी है। सुबह की अव्यक्त वाणी, शांति में सुख समाया हुआ है। इसलिए आत्माओं को क्या चाहिए? शांति। जहां मन शांत हो जाए, मन शक्तिशाली हो जाए। शब्दों में इतना पावर है, परंतु शब्दों से परे जो है वो अधिक शक्तिशाली है। आज हम चर्चा करेंगे सकाश पर। सकाश के सप्त द्वार, वो कौन से दरवाजे हैं जिसकी आज सुबह की अव्यक्त वाणी में चर्चा हुई। 7 द्वार है, 7 डोर्स। वो खुल जाए तो सकाश दी जा सकती है। सकाश शब्द का प्रयोग हिंदी भाषा में कहीं पर भी नहीं है। सबसे प्रथम प्रयोग किया गया 68
विश्व किशोर भाऊ मुंबई में थे, बीमार थे। ब्रह्मा बाबा रात भर जाग रहे थे और वाइब्रेशंस दे रहे थे। पूछा कि आप क्या कर रहे हो? बाबा ने कहा मैं सकाश दे रहा हूं। सूर्य की किरणों को प्रकाश कहते हैं, मन की किरणों को सकाश कहते हैं। सबसे प्रथम द्वार मौन, साइलेंस। बाबा ने कहा तुम्हें बाह्य मुक्ता के रस का अनुभव है, अंतर्मुक्ता के रस का कम। मौन में प्रचंड शक्ति है। अगर हम अपने आप को सारे दिन भर देखें, निरंतर बोल रहे हैं, ऊर्जा कहीं ना कहीं नष्ट हो रही है। आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई, इंटरमिटेंट साइलेंस। बच्चे बाप से कहते हैं फुर्सत नहीं है, सेवा की प्रवृत्ति बहुत बड़ी है। बाप तुमसे ये नहीं कहते कि इकट्ठा ही तुमको साइलेंस मिल जाए, परंतु बीच बीच में जब समय मिले तब। गुलजार दादी से पूछा गया था, दादी मनसा सेवा कब की जाए, हमें समय नहीं मिलता। दादी ने कहा था मनसा सेवा करने का विषय नहीं है, स्वतः होती रहे। और कुछ तो समय तुम्हारे पास है ही, जैसे भोजन कर रहे हो वो तो समय है। तुम्हारा स्वरूप ही ऐसा बन जाए, सारे दिन भर यही प्रैक्टिस होती रहे, सकाश सकाश सकाश। भोजन मौन में किया जाए। इस धारणा को इस भट्टी से पक्का करके जाना है। आज के बाद इस मुंह में जो कुछ भी डालेंगे वो मौन में। नो टेबल टॉक्स। दादी ने कहा कम से कम 5 बार सकाश देनी है दिन भर में। दादी से पूछा, दादी किस किस को सकाश दे? आत्माओं को पहले दे या प्रकृति को पहले दे? दादी ने कहा था पहली सकाश आत्माओं को, सेकंड नंबर पर प्रकृति के 5 तत्वों को। डू नॉट जंप स्ट्रेट गिविंग सकाश टू द 5 एलिमेंट्स। पहले आत्माओं को सकाश देनी है और फिर तत्वों को सकाश देनी है। दादी ने कहा अपनी दिनचर्या को इस तरह ढाल लो, मोड़ लो कि सारे दिन भर 5 times a day you give सकाश टू द वर्ल्ड। दुनिया को, आत्माओं को सकाश हम दे। और सकाश देना अर्थात क्या? कोई क्रिया भी नहीं है वो। किसी अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है आत्मा को इतना शुद्ध बना दो, इतना पवित्र बना दो, कांच की तरह हो जाए, लाइक अ ग्लास। उस पर किरणें जैसे पड़ेगी अपने आप फैलेगी, रिफ्लेक्ट। जिसको जहां सकाश चाहिए अपने आप पहुंच जाएगी। हमें देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितना जितना कचरा आत्मा से निकलता जाएगा उतनी उतनी सकाश अपने आप जहां जिसको चाहिए अपने आप मिलेगी। ऐसी शुद्ध चेतना हो जाए, सो प्योर। तो सबसे पहला अभ्यास, सबसे पहला द्वार है साइलेंस। The greatest manifestation of power is to become calm. स्वामी विवेकानंद ने कहीं कहा है The greatest manifestation of power is to become calm. ऊर्जा की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है मौन हो जाओ, चुप हो जाओ। बात करते हुए भट्टी नहीं की जा सकती।
इसके लिए भट्टी का पहला ही नियम है, आपस में कोई बात ना हो, नो शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस। जो कुछ बात करनी है भट्टी जब पूरी हो जाएगी तभी बात करना है। जो आयोजक है उनकी बात अलग, उनको बोलना है, बोलना पड़ेगा, पर बाकी जो भट्टी में आए हैं टोटल साइलेंस। इसको कहते हैं आर्यमौन, नोबल साइलेंस। 3 प्रकार का है। पहला वाणी का मौन, दूसरा शरीर का मौन, शरीर को एक ही मुद्रा में, एक ही पोज में, एक ही पोस्चर में रखने का अभ्यास, हिलना नहीं। जहां उंगली रख दी बस रख दी, जहां हाथ रख दिया बस रख दिया, नो मोमेंट्स, टोटल स्टिलनेस ऑफ द बॉडी। अगर शरीर ही हिल रहा है तो आत्मा हिलती रहेगी। योग करते हुए सोचो कि जैसे हम संदली पर बैठकर सबको योग करा रहे हैं। हमेशा हमारे सामने विश्व है, हिलते रहेंगे, कुछ न कुछ करते रहेंगे तो योग नहीं हो सकता। यह शरीर का मौन है। शरीर स्थिर कर दो। कितना घंटा, कितना टाइम हम स्थिर कर सकते हैं? एटलीस्ट 1 hour सिटिंग विदाउट एनी मूवमेंट। हाथ यहां रख दिया बस रख दिया, फिर कुछ भी होने दो। साधना है, तपस्या है। हमें लग रहा है कोई मच्छर काट रहा है, काट रहा है, काट रहा है, देखा वहां मच्छर है ही नहीं। ऐसा लगता है अब उठो, अब उठो। कौन उठाता है हमें योग से? इट इज द रेस्टलेसनेस दैट मेक्स यू गेट अप फ्रॉम योगा। ये जो बेचैनी है मन में वो उठाती है, और कोई नहीं उठाता। अभ्यास करना है। 10 minutes, 20 minutes, half an hour, 45 minutes, 1 hour, 3 hours। एक अभ्यास तो अभी करना है। जो अभी बैठे हैं, जिस पोजीशन में बैठे हैं बस इसी पोजीशन में अगले 40-45 मिनट्स तक बैठना है, विदाउट मूवमेंट। देख करके देखो क्या होता है। जहां बैठे बस बैठे, इधर से पैर उधर, उधर से पैर उधर, इधर से हाथ इधर, इधर से हाथ इधर, फिर इधर खुजली, फिर इधर खुजली। कितनी बेचैनी है। महात्मा बुद्ध प्रवचन कर रहे थे, सामने एक भिक्षु बैठा था और वो पाव की उंगलियां हिला रहा था। वो बोलना बंद कर दिया उन्होंने कहा पहले पैर को स्थिर करो। सहज योग, सहज योग, सहज योग। एक मोमेंट भी स्थिर नहीं है सहज योग के नाम पर। फर्स्ट टिल द बॉडी, शरीर को स्थिर कर दो पहले। ये साधना है, ये अभ्यास है। तीसरा मन का मौन। मन व्यर्थ संकल्प से मुक्त हो जाए। आज की मुरली अव्यक्त वाणी। तुम्हारे संकल्प शक्ति से तुम आत्माओं के व्यर्थ संकल्प समाप्त कर सकते हो। भट्टी के 3 नियम। पहला मौन, दूसरा मोबाइल स्विच ऑफ, साइलेंट नहीं, वाइब्रेट नहीं, स्विच ऑफ, कमरे में छोड़ देना है। तीसरा डाउनकास्ट आईज। चलते समय आंखों पर कंट्रोल, आईज कंट्रोल। ये देखूं, वो देखूं, यहाँ क्या है, वहां क्या है। सन्यासियों के लिए नियम था आंखें नीचे करके, पल के नीचे हो। डाउनकास्ट आईज, क्योंकि जहां आंखें जाती है ऊर्जा वहां भागती है। Wherever eyes go, energy flows. यहां से कोई व्यक्ति मार्केट तक चला जाए,
कितनी हजारों चीजें दिखती है, और वो हर चीज एक पत्थर है जो मन की झील पर पड़ता है, तरंगे उत्पन्न होती है। कम से कम तरंगे उत्पन्न हो, कम से कम पत्थर फेंके जाए, इसको तो अभ्यास ही बना लेना है। डेली वॉक जो करते हैं उसमें अभ्यास करना है। कई बार वॉक करेंगे पर यहां वहां कहीं नहीं देखेंगे। वॉक विथ डाउनकास्ट आइज, ध्यान रखते हुए, गिर ना जाओ। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे, वहां पे एक आश्रम में गए, द ट्रैपिस्ट मोनेस्ट्री उस मठ का नाम था। वहां उन्होंने देखा यहां सभी लोग मौन में हैं, जितने योगी है, जितने सन्यासी है, जितने तपस्वी है, द इनमेट्स ऑफ द मोनेस्ट्री आर इन साइलेंस। वो मठाध्यक्ष के पास गए, हेड ऑफ द मोनेस्ट्री, ये क्या नियम है, यहां जो भी आता है बस मौन। उस हेड ऑफ द मोनेस्ट्री ने कहा, उस मठाध्यक्ष ने कहा कि हमारे आश्रम का नियम है संपूर्ण मौन। क्यों? उन्होंने कहा कि हमें, मनुष्य को वास्तव में पता ही नहीं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, और जब भी बोलता है गलत ही बोलता है। इसलिए हमने इस आश्रम में नियम बनाया है कि जब तक इस आश्रम में कोई रहेगा मौन व्रत का पालन करेगा। जितना मौन शक्तिशाली होगा उतनी तपस्या शक्तिशाली होगी। यहां पर आए हैं, मधुबन में आए हैं, आपस में एक दूसरे से बातें चालू है, भोजन पर बातें चालू है, रास्ते में चलते चलते बातें चालू है, अमृत वेला से पहले, अमृत वेला के बाद, मुरली के पहले, मुरली के बाद, दोपहर में बातें चालू है, शाम को बातें चालू है। हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। यहां से जाएंगे केवल स्मृति रहेगी, मेमोरीज, बहुत अच्छी भट्टी थी, परिवर्तन क्या? जीरो। यहां का प्रभाव वहां जाके 10 दिन चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, उसके बाद में जैसे थे वही दिनचर्या, वही स्वभाव, वही संस्कार। ये भट्टी तो मौन भट्टी है, यहां तो अंतर मन का ऑपरेशन करना है, इंसिजन यहां लगाना है। बड़ा डीप सर्जिकल स्ट्राइक है, बहुत एकाग्रता चाहिए। प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस। हो सके तो जो कर सकते, हफ्ते में 1 बार टोटल साइलेंस, अगर इजीली पॉसिबल है तो। सेकंड ऑप्शन इंटरमिटेंट साइलेंस, जो आज की मुरली में कहा। हमने कई बहनों को देखा है सुबह 8 बजे तक कुछ भी नहीं बोलते, या मुरली के पहले तक टोटल साइलेंस। कई सारे भाइयों को देखा है दोपहर 12 बजे तक कुछ नहीं बोलते। हफ्ते में 1 दिन टोटल साइलेंस, शाम को ड्यूटी से आने के बाद में टोटल साइलेंस, एटलीस्ट 4 आवर्स साइलेंस, 6 आवर्स साइलेंस, 8 आवर्स साइलेंस, 12 आवर्स साइलेंस। ये प्रथम द्वार है सकाश देने का। खुद ही अस्थिर है, खुद के मन में ही हलचल चालू है, हम कैसे सकाश दे संसार को? स्टॉप द वर्बल डायरिया। दूसरा द्वार एकांत। दूसरा द्वार एकांत। क्या डेफिनेशन दी आज की मुरली में बाबा ने एकांतवासी की? एक ही पावरफुल स्थिति में मन बुद्धि को स्थिर कर देना एकांत है। बट इसकी प्रैक्टिस के लिए चाहिए स्थूल एकांत, ग्रॉस सॉलिट्यूड। कुछ समय ऐसा बिताना है कि इर्द गिर्द कोई भी नहीं है, टोटल साइलेंस, टोटल सॉलिट्यूड। कोई गार्डन, कोई छत, कोई झरना, कोई नदी, कोई समुंदर, कोई प्राकृतिक स्थान। इंक्रीज द ग्रीन टाइम। ग्रीन टाइम को बढ़ाना है। प्रकृति के साथ हमारा कितना समय बीत रहा है,
स्पेंड टाइम गार्डन में, एकांत में, मौन में। मम्मा किसी भी स्थान पर जाती थी, मम्मा सबसे पहला प्रश्न पूछती थी, छत कहाँ है? योगी को एकांत बहुत प्रिय होता है, खींचता है उसको, क्योंकि अंदर इतना काम उसे करना है, बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर की खोज में कुछ भी प्राप्ति नहीं है। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो कभी भी हमें तृप्त नहीं कर सकता, वो कभी भी शाश्वत आधार नहीं बन सकता, वो कभी भी हमारे सुख का साधन हो ही नहीं सकता। सम टोटल ऑफ एवरीथिंग, इस संसार में जो कुछ है, वैनिटी ऑफ वैनिटी, ऑल इज वैनिटी, सब व्यर्थ दिखाई दे रहा है। इसके लिए खोज तो यहां करनी है, अंदर। अगर सकाश देनी है विश्व को, कल्याण करना है विश्व की आत्माओं को, तड़प रही है आत्मा, हे शांति देवा, सुबह की वाणी। टोटल सॉलिट्यूड, इंटरमिटेंट सॉलिट्यूड, बीच बीच में एकांत ढूंढना है। बाबा का कमरा भी एकांत का स्थान है। छत, गार्डन, प्रकृति के स्थान, नदी, झरने, पहाड़, ये सारे स्थान हैं। ब्रह्मा बाबा क्यों अकेले में जाकर नदी किनारे बैठते थे, सोचते रहते थे क्या हो रहा है मुझे? क्यों बनारस गए? एकांत। तो शुरुआत करनी है स्थूल एकांत से, और फिर अपने आप प्रवेश होगा सूक्ष्म एकांत में, ग्रॉस सॉलिट्यूड से सटल सॉलिट्यूड की तरफ। उस एकांत की अवस्था में ही नई टचिंग्स, इंट्यूशन होता है। मुझे करना क्या है, क्या करूं? सबसे पूछते रहते हैं, इसका उत्तर क्या है, उसका उत्तर क्या है, उसका उत्तर क्या है? जॉब करूं या सेंटर पे रहूं, सेंटर पे रहूं या मधुबन में आऊं, अमृत वेला कैसा करे, मुरली का चिंतन कैसे करे? क्यों पूछना है किसी से? सारे उत्तर अपने आप एकांत में मिलेंगे। एकांत ही हमारा स्वभाव है वास्तव में। वाचाल बनना, बोलते रहना हमारा स्वभाव नहीं है। भीड़ भाड़ में रहना हमारा स्वभाव नहीं है। संगठन का अपना महत्व है। संगठन में आओ, काम पूरा हुआ, निकल के एकांत। सबके साथ रहो, काम पूरा हुआ, टेरेस बैठ जाओ। तीसरा द्वार, अंतर्मुक्ता, इंट्रोवर्शन, अपने अंदर चले जाना, अपने भीतर चले जाना और देखना अपने जीवन में क्या हो रहा है। सभी स्थिर बैठेंगे, सभी स्थिर 2 मिनट के लिए अपने भीतर प्रवेश करेंगे। आंखें बंद, देखना है क्या दिखाई दे रहा है भीतर। स्वयं की खोज। मैं कौन हूं? अपने संपूर्ण जीवन को देखना है। बचपन से लेकर अब तक का सारा जीवन। क्या क्या हुआ, कहाँ जन्म लिया, कौन माँ बाप थे, वो स्कूल, वो कॉलेज। अतीत में प्रवेश।
भगवान का परिचय कैसे मिला। वो सेवा केंद्र, वो बहनें, वो सेवा, मधुबन में पहली बार आना, भगवान से मिलन, जब से ज्ञान में आए तब से अब तक ब्रह्मचर्य कैसा रहा। अमृत वेला कैसा रहा। कोई विकर्म तो नहीं हुआ। संबंध कैसे रहे। सेवाओं में विघ्न कौन से आए। अपने संपूर्ण जीवन को देखना है। वर्तमान में स्थिति कैसी है। वर्तमान में मन की अवस्था कैसी है। कहीं कुछ मिस तो नहीं हो रहा। सब कुछ पाकर भी खाली खाली क्यों है। ओम शांति। आंखें खोलेंगे। अंतर जगत की यात्रा करनी है। स्वयं की जगत की यात्रा करनी है। कहाँ था, कहाँ हूं, क्या करना है, क्या क्या हुआ। पास्ट में कंफ्यूजन है, गैप्स है। जब तक वो ठीक नहीं करेंगे वर्तमान पे ठीक नहीं होगा। इसलिए भीतर प्रवेश करना है। अंतर्मुक्ता, ये तीसरा द्वार है। जो आत्मा बाह्यमुखी है, सुबह से लेकर शाम तक एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, यहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, परचिंतन में अपने आप चली जाती है। एक्सट्रोवर्शन में एनर्जी वेस्ट होती है। बाबा ने इसलिए कहा अंतर्मुक्ता का रस का अनुभव तुमको कम है। अंदर ही आनंद की अवस्था है। उत्सव, आमार, जाति, आनंद, आमार, गोत्र। बंगाल के कवि चंडीदास ने कहीं लिखा है कविता में, उत्सव ही हमारी जाति है, आनंद आमार गोत्र। आनंद गोत्र है। उस तक पहुंचने के लिए टर्न विद इन, इंट्रोवर्शन। ये तीन के सिवा अध्यात्म असंभव है। मौन, एकांत और अंतर्मुक्ता। चौथा द्वार संकल्प शक्ति,
आज की मुरली, वाणी से तुम, साधनों से तुम वो सब सेवाएं कर सकते हो, वायरलेस, वायर वाली, टेलीग्राम वाली, साधनों वाली, पर संकल्प शक्ति से भी वो सब कुछ किया जा सकता है जो स्थूल वाचा से, कर्म से किया जा सकता है। माइंड इतना पावरफुल है, पर इस समय वो स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है। उसको एकाग्र करते ही शक्ति योग का अनुभव होता है, और वो समय अब है। ये भट्टी है। इस भट्टी में अपने बुद्धि को कहीं जाने नहीं देना है, केवल इस कैंपस में रहना है। इससे मिलूं, इससे मिलूं, यहां जाऊं, वहां जाऊं। माइंड डाइवर्ट हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। माइंड को स्टेबल रखना और संकल्प शक्ति के प्रयोग करने हैं। सबसे पहले अपने शरीर पर प्रयोग करने, संकल्प से बैठ जाना है कि जब तक 1 घंटा नहीं होता है उठूंगा ही नहीं, सफल होकर ही उठना है। संकल्प करना है। जितनी दादियां हैं उन सभी दादियों का 1 क्लास तो रोज सुनना ही है। ईयरफोन लगाओ, 1 आवर वॉक, निकल जाओ, ½ आवर जाना, ½ आवर आना, एक्सरसाइज, एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स पर डे। एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स तो होने ही होने चाहिए। ये एक एक्सरसाइज है, मोस्ट हार्मलेस एक्सरसाइज है वॉकिंग। बाकी सारी एक्सरसाइज में थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ हो सकता है, पर वॉकिंग एक सबसे बेस्ट एक्सरसाइज। और यहां पर भी सुरेश भाई जी कराते हैं, सुबह कर रहे हैं ना, वैसी ही एक्सरसाइज उधर जाकर भी कंटिन्यू करनी है। जब शरीर की एक्सरसाइज होती है तो मन में भी कुछ होता है, मन में भी कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिससे ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। वो भी एकाग्रता का ही एक अभ्यास है। पूर्ण मन जैसे एक्सरसाइज में लग जाता है, फिर अभ्यास करना है। उसी मन को योग में लगाया, उसी मन को सूक्ष्म वतन में भी लगाया जा सकता है। संकल्प शक्ति के प्रयोग। बहुत दर्द हो रहा है, प्रयोग करना, ये दर्द ठीक हो रहा है, ये दर्द चला जाएगा। रात में बुखार जैसा लग रहा है, संकल्प करके सोना है, मैं उठूंगा और उठते ही बुखार खत्म। संकल्प के प्रयोग स्वयं पर करना है। छोटे छोटे प्रयोग। व्रत लेना है, भोजन का व्रत। ये खाऊं, वो खाऊं, ये खाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं। कुछ कुछ व्रत लेने हैं बीच में। संकल्प की शक्ति बढ़ेगी, और जैसे ही व्रत पूरा होता है पावर बढ़ जाती है। वंस अ वीक इधर ड्राई फास्ट और वाटर फास्ट और कोकोनट वाटर फास्ट या फ्रूट फास्ट, केवल रसाहार। देखो क्या होता है ये प्रयोग करके। कुछ कुछ होगा, शरीर में हलचल होगी, और वो हलचल से संकल्प शक्ति मजबूत होगी। व्रत 1 आवर वॉकिंग, व्रत 1 आवर एक्सरसाइज, व्रत 1 आवर सिटिंग स्टिल, व्रत, छोटे 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 व्रत, और उन्हें पूर्ण करना है। व्रत साइलेंस, बोलना ही नहीं है, संकल्प शक्ति पुष्ट होगी। व्रत संडे की अव्यक्त वाणी कई बार अध्ययन करना है, एटलीस्ट थ्राइस। सबने पढ़ी है आज की अव्यक्त वाणी? पढ़ी है, सुनने या नहीं पूछ रहे? पढ़ना, पढ़ना, अध्ययन करना, पाठ करना। भारत में पाठ किया जाता है, गीता पाठ,
पाठ अर्थात बार 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 पढ़ना, तब तक जब तक पाठ और पाठी एक ना हो जाए, जब तक वो पाठ और मैं एक ना हो जाऊं, जब तक वो पाठ धारणा ना बन जाए, तब तक उसका अध्ययन करना, अलग अलग रीति से करना, इंटरेस्टिंग बना बना के करना। ब्रेक पावरफुल हो, आज का वरदान। चिंतन करना, टेक वन टॉपिक, एकांत में चले जाओ, लिखो उसके ऊपर। ब्रेक को कैसे पावरफुल करें? मन के ब्रेक को पावरफुल करो, बुद्धि और संस्कार पर अधिकार हो, मन कंट्रोल में हो, तब वरदानी स्वरूप की सेवा होगी। मुरली से टॉपिक्स निकालने हैं। पॉइंट्स बहुत लिख लिए, पॉइंट्स लिखना बंद। मुरली सुबह सुनते हैं, जस्ट राइट टॉपिक्स। गृहस्थ में पवित्रता, फर्स्ट टॉपिक। सेकंड, कमल समान, सेकंड टॉपिक। थर्ड, ट्रस्टी, फोर्थ, याद की यात्रा। 5 टॉपिक्स है, डायरी में रख दिए, छोटी डायरी में या मोबाइल में नोट कर लिया। सारे दिन भर में जब भी समय मिले, बस के लिए वेट कर रहे, यहां से आबू रोड जा रहे, ट्रेन में है, फ्लाइट में है। हमने अपने जीवन में जब भी कहीं गए हैं भट्टियों के लिए, लास्ट मोमेंट तक यहां पर बिजी है हॉस्पिटल में। कब उसकी तैयारी करें? 3 दिन, एटलीस्ट 20 टॉपिक्स। कब उसकी तैयारी करें और कब क्या करें? टाइम ही नहीं है। यहाँ का ही इतना सब चालू है, ट्रेन में बैठने, फ्लाइट में जाने तक भी यहाँ का कुछ ना कुछ चालू है। वो सारी तैयारियां ट्रैवल में ही की है। यहाँ से अहमदाबाद 4 आवर्स, फ्लाइट 1-2 आवर्स, वहां से वो जो सेंटर है वहां पहुंचने तक 1 आवर 2 आवर, समटाइम्स 15-20 मिनट्स। ये जो सारा ट्रैवल है, इसको सफल करना है, वेस्ट ना जाए, टोटल साइलेंस में। एक अव्यक्त मुरली ले लेना है और संकल्प करके जाना है, जब तक घर नहीं पहुंचूंगा आई वॉन्ट टू मास्टर दिस मुरली। एक अव्यक्त मुरली, कोई भी, चाहे ट्रेन में बैठे चाहे फ्लाइट में बैठे, या तो संकल्प करके जाना है एक कोई भी क्लास दादियों का, फर्स्ट हियरिंग, सेकंड हियरिंग, थर्ड हियरिंग। टाइम वेस्ट नहीं करना है। 5वां, भावना। 5वां द्वार क्या है सकाश का? भावना। सुबह की अव्यक्त वाणी, शुभ भावना से जैसे दीप दीप को जलाता है, वैसे तुम्हारी शुभ भावना दूसरी आत्माओं को प्रज्वलित करेगी। जो तुम में भावनाएं होगी वो उनमें प्रकट होगी। अपनी भावनाओं को शुभ करना है। अभी अभी मुरली चली थी, शुभ चिंतक मणि, शुभ चिंतन करो। अधिक से अधिक शुभ क्या सोचा जा सकता है किसी भी आत्मा के बारे में? दिखाई दे रहा है उसमें अवगुण ही अवगुण है, फिर भी कुछ तो अवगुण है, कुछ तो है उसमें, वो ढूंढना है क्या गुण है। घर के जो परिवार के लोग हैं, पति पत्नी बच्चे, हमेशा सूक्ष्म कलह, कोल्ड वॉर। क्यों? क्योंकि स्वभाव नहीं मिलते, टकराते हैं। क्यों टकराते हैं? क्योंकि अवगुणी दृष्टि है सूक्ष्म में। जहां पे भी 2-3 लोग रहते हैं, टकराव होता है। अगर कोई एक व्यक्ति ये सोचे कि मुझे इन सब के गुण देखने हैं, इनमें कुछ तो अच्छा है, लिखना है क्या क्या गुण हो सकते हैं, अपने आप वो टकराव कम होगा, भावनाएं चेंज हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारी चीजें हम अनुमान से करते हैं। जैसे एक व्यक्ति था, गार्डन था उसके पास फावड़ा था एक, और वहीं पर एक छोटा सा एक झोपड़ी थी, और एक झोपड़ी में एक बच्चा था। रोज वो बच्चा देखते रहता था इस व्यक्ति को। एक दिन वो फावड़ा चोरी हो गया। वो व्यक्ति देखता है उस बच्चे की तरफ और उसे बिल्कुल कंफर्म होता है कि इसने चुराया होगा, पर बोले कैसे, कोई प्रमाण नहीं, परंतु देखते हुए रोज एक ही संकल्प कि इसने ही वो चुराया है, इसने ही वो चुराया है। मुझे तो पहले ही पता था ये बच्चा ऐसा ही है, बहुत शरारती है, बहुत नटखट है।
एक दिन तो उसके माँ को भी जाके बोलता है कि तुम्हारे बेटे ने चुराया। घर की भी तलाशी होती है ही नहीं, कहीं छिपा के रखा है कहीं ना कहीं। इतना निगेटिव हो गई उसकी भावनाएं उस बच्चे के लिए। और एक दिन वो फावड़ा कहीं और से मिल जाता है। आज फिर उस बच्चे को देख रहा है और सोच रहा है कितना अबोध है, इनोसेंट है। फीलिंग्स चेंज्ड। बहुत सारी फीलिंग्स हमारी अजम्पशंस के आधार पर है। अनुमान, बाबा ने कहा यह अनुमान लगाना भी एक बीमारी है, गेस। दो व्यक्ति आ रहे हैं, हम सोचते हैं इनका कुछ ना कुछ चल रहा है, अनुमान। एक साधु सुबह सुबह जा रहा है समुद्र तट पर, अमृत वेले का समय, देखता है एक स्त्री है, उसके वहां पर एक पुरुष लेटा पड़ा है उसकी गोदी में, और वहां पर एक दारू की बोतल रखी हुई है। वो सोचता है कैसा कलयुग आ गया है, कम से कम सुबह के समय तो लोग प्रभु का ध्यान करे, भजन करे, कीर्तन करे। ये दारू पीकर व्यक्ति उस स्त्री की गोद में लेटा पड़ा है। उस साधु के मन में इतनी निगेटिविटी उत्पन्न होती है उन दोनों को देखकर। पर वास्तव में सत्य कुछ और ही था। वो जो लड़का था, वो जो पुरुष था, वो एक मछुआरा था। रात को निकला था मछली पकड़ने के लिए, समुद्र में रात में गया था, सुबह तक ढूंढता रहा, थक गया, कुछ भी नहीं मिला, थक गया था सुबह। और वो उसकी मां थी जिसकी गोदी में वो सोया था। और वो जो दारू की बोतल थी, वो दारू नहीं थी, वो पानी लेकर आई थी। घर में और कुछ था ही नहीं, कोई दूसरी बोतल। वो उसमें उसके लिए पानी और थोड़ा भोजन लेके आई थी सुबह सुबह। सत्य ये था, सोचा कुछ और था। और हमें दूसरों के विषय में क्या पता है? कुछ पता है? नो, हार्डली वी नो एनीथिंग अबाउट एनीबॉडी। फिर हम किस आधार से कमेंट्स, ब्लेम, असम्पशंस, गेस वर्क करते हैं? भावनाएं, बाबा ने कहा शुभ भावना ये द्वार है। तुम्हारी भावनाओं से ही आत्माओं में परिवर्तन आएगा। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। अभी वाणी से बाप का परिचय देते हो, फिर भावनाओं से बाप का परिचय दोगे। शुभ संकल्प से, शुभ भावना से परिचय उनको मिलेगा। उनको पता चलेगा कि इनकी भावनाएं शुद्ध है, निस्वार्थ है। संसार में चारों तरफ स्वार्थ है, आध्यात्मिक संस्थाओं में भी। जब उनको पता चलेगा कि ये लोग कुछ और है, कोई पुंज है लाइट का, मुरली में आया ना, प्रकाश दे रहा है। छठवा, नैनों की भाषा अर्थात दृष्टि। ये दृष्टि सेवा करे, इस दृष्टि से प्रकाश देनी है। इस नैनों से, नजर से निहाल करो। मुरली में आज सुबह जिसको भी हम देखे उसको करंट लगे प्यूरिटी का। तो कितनी प्यूरिटी यहां भरनी होगी कि हमारी दृष्टि मात्र से आत्माओं में प्यूरिटी का करंट उत्पन्न हो, जागृति आ जाए, उसमें ब्रह्मचर्य के प्रति आकर्षण आ जाए और विकारों के प्रति वैराग। ये संसार व्यर्थ लगने लगे, कुछ भी यहां अच्छा ना लगने उसे। अंदर से प्यास जग जाए भगवान के लिए, सत्य की प्यास, डीप वैराग आ जाए। हमने कुछ कहा नहीं, हमने कुछ बोला नहीं, केवल हमको उसने देखा और ये दृष्टि उस पर पड़ी। ये दृष्टि में इतनी प्यूरिटी हो, ये आंखें इतनी स्वच्छ हो। बाबा ने कहा मस्तक, आंख और मुख, इससे प्रकाश दो। प्रोजेक्टर का उदाहरण दिया, यहीं पर उसको बाप का चित्र दिखाई दे और आत्माओं में सहज वैराग आ जाए। सहज वैराग की अवस्था, हमें कुछ करना ना पड़े और समय भी नहीं होगा। ज्ञान से कहां सुधरते हैं? मुरली में उदाहरण है, वाद विवाद करो तो क्या करते हो? उसको साइलेंस में बिठाते हो ना। यहां पर भी दृष्टि से
चलते फिरते जहां जहां दृष्टि पड़ रही है प्यूरिटी की प्रकाश देते जाना है। जिस जिस स्थान पर जा रहे, जिस जिस वस्तुओं को हम हाथ लगा रहे, ये वस्तु यहां हाथ लगाया, ये चेयर पवित्र हो जाए, ये माइक पवित्र हो जाए, ये भोजन, ये पानी जो पी रहे, जो खा रहे, जहां जहां दृष्टि पड़ रही है सब सब पावन होते जाए। जो हमारे सेवा के इंस्ट्रूमेंट्स है, ये मोबाइल, इसको भी प्यूरिटी की प्रकाश देनी है सुबह सुबह। इससे सबसे ज्यादा विकर्म होते हैं। एक एक ऐप है, एक एक ऐप को प्यूरिटी की प्रकाश दो ताकि वो भी शुद्ध हो जाए। सुबह अमृत वेले इसको अर्पित कर दो बाबा को कि आज सारे दिन भर इससे केवल सेवा होगी, कोई व्यर्थ नहीं होगा। इधर मैसेज, उधर मैसेज, ये कर रहे, वो कर रहे, थॉट फॉर डे, आज का मोती, पिक्चर, जोक्स, ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। गूगल, इंटरनेट, यूट्यूब, कहां कहां घुस रहे। जहां भी घुसो, बिफोर एंट्री प्योर, आफ्टर एंट्री प्योर। तो प्रकाश का छठवां द्वार कौन सा है? दृष्टि, नयनों की भाषा। प्यूरिफाई द आईज। जगदीश भाई जी ने अपनी किताब में लिखा है, काम विकार जागृत होता है। यहां पे ग्लैंड है पीनियल, केमिकल सिक्रीट होते हैं, इंद्रियों की तरफ जाते हैं, उत्तेजनाएं होती है। अगर वो विकार के संकल्प यहीं पर ना आए, यहीं पर काम किया जाए, इसको कहा जाए उन्होंने संकल्प बंदी। संकल्प बंदी, यहीं पर काम किया जाए तो उस तरह के केमिकल्स ही सिक्रेट नहीं होंगे और फिर शरीर में हलचल ही नहीं होगी। और उसकी विधि है आत्मिक दृष्टि। ये सारे जो दिखाई दे रहे, आत्मा शरीर है ही नहीं, ये स्त्री, ये पुरुष, सब डिस्टिंक्शन हटाओ। एवरीथिंग आई सी, एवरीवन आई सी इज सोल। ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा। यही तो एक मुख्य अभ्यास है। आत्मिक दृष्टि हो जाए तो सारे विकारों पर जीत स्वतः हो जाए। विकार आते कहां से? आकर्षण से। शरीर का आकर्षण और संसार का आकर्षण। ईश्वरे अनुराग विषय विराग, विषयों के प्रति विराग हो जाए। स्वामी विवेकानंद ने कहीं पर लिखा है, हेट दिस वर्ल्ड, दिस ड्रीम, दिस नाइटमेयर, with its blackguardism, with its fair faces and false hearts, with its righteousness on the surface and utter hollowness within, with its churches and chicanery, with its sanctified shopkeeping। मुझे घृणा है, मुझे नफरत है इस संसार से जहां पर चेहरे बहुत गोरे गोरे हैं, हृदय खोटे हैं। with its blackguardism, with its churches and chicaneries, झूठ है यहां पर, sanctified shopkeeping है, बाजार चालू है एवरीवेयर। ऐसा संसार मुझे नहीं चाहिए, ऐसा डीप वैराग इस संसार के प्रति। सातवां द्वार योग, प्रकाश देने का सप्त द्वार कौन सा है? द सेवेंथ डोर, योग। उस परमात्मा से कनेक्शन जोड़ लेना, अपने आप आत्मा से किरणें निकलना चालू हो जाती है। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, सोचने की भी आवश्यकता नहीं। अब इसको प्रकाश दूं, उसको प्रकाश दूं, उसको प्रकाश दूं। जैसे ही आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, ऑटोमेटिक प्रोसेस स्टार्ट्स। जैसे परम ऊर्जा आत्मा में भरने लगती है, शांति, प्रेम, आनंद, शक्तियां। बाबा ने कहा, आज सर्वशक्तिवान बाप मुरली की शुरुआत किसको देख रहे? शक्ति सेना को देख रहे, रूहानी शक्ति सेना को देख रहे, अहिंसक शक्ति सेना को देख रहे। जिस शक्ति सेना का अस्त्र है शक्तियां, शांति की शक्ति। संसार अशांत है, शांत करना है वाइब्रेशन से। तो योग का टाइमिंग बढ़ाना है, ड्यूरेशन बढ़ाना है। आज बाबा ने कहा, सब तुम किस क्लब के मेंबर्स हो? अमृत वेला क्लब के मेंबर्स। दादी को कहा ना,
तो इस भट्टी से अमृत वेला की किताब है वहां, वो ले लेनी है। जिसने नहीं पढ़ी है, नेक्स्ट 1 मंथ दिन में 3 टाइम्स अ डे वही किताब पढ़ती रहनी है, क्योंकि अमृत वेला फाउंडेशन है ब्राह्मण जीवन का। जिसका अमृत वेला ही हिल रहा है अभी तक, वो ब्राह्मण जीवन कैसे जी सकेगा? मुरली में जा रहे, ब्रह्मचर्य पालन कर रहे, परंतु अमृत वेला ही नहीं, सेवा तो हो रही है परंतु स्थिति नहीं बनेगी। अमृत वेले की किताब है, बाबा के महावाक्य है उसमें। जिन्होंने पढ़ ली है वो दोबारा पढ़े। सोचो, बाबा ने इस भट्टी में हमको अमृत वेले का मेंबर बनाया है, मुरली में आया ना। तो आज के बाद जब तक आत्मा इस शरीर में है, एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं होगा। संकल्प करके जाना है। उसकी तैयारी रात से ही करनी है। उसकी तैयारी जल्दी सोना, जल्दी उठने की विधि है जल्दी सोना। 9:30, 9 o'clock और 10 o'clock लाइट्स ऑफ। सेवा 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 कर किस लिए रहे? ऐसी दिनचर्या बनाओ कि जिसमें लाइट्स ऑफ, मोबाइल हाफ एन आवर बिफोर स्लीपिंग ऑफ, जो कर सके ऑफ, एटलीस्ट ऑफलाइन बंद। ब्लू लाइट आता है इसमें विच इज डेंजरस टू आइज। स्क्रीन टाइम को कम करते जाना है, ग्रीन टाइम को बढ़ाना है। तो योग का ड्यूरेशन बढ़ाना है। सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है? अमृत वेला। और दूसरा टाइम है नुमा शाम का समय, 6:30 to 7:30। जो नहीं कर सकते 7 to 7:30। जो नहीं कर सकते वो जहां पर ड्यूटी में है, ट्रैवल कर रहे, वहीं पर स्थिर हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। कुछ लिख रहे, ऑफिस का काम कर रहे, कंप्यूटर में है, पर एक ध्यान रखना है, यह नुमा शाम का योग का समय चालू है। सारा विश्व की ब्राह्मण आत्माएं योग कर रही है, सारे सेंटरों पर योग चल रहा है, मधुबन में योग चल रहा है। अपनी स्थिति को उस विकारी वायुमंडल में स्थिर कर देना है जो लोग जॉब करते हैं और अमृत और नुमा शाम के योग के समय में भी ड्यूटी पर है, वो वहीं बैठे हुए भी स्टेबलाइज योरसेल्फ। तो ये 7 बातें हमने देखी। सबसे पहला मौन, आर्य मौन, चुप, स्टॉप, स्टैचू। दूसरा एकांत, सॉलिट्यूड। तीसरा इंट्रोवर्शन, अंतर्मुखता, अपने जीवन की यात्रा देखनी है। स्थान निश्चित करना, यही बैठे हुए जहां घर है वहां को देखना है और कौन कौन से स्थान पर एकांत है, उसकी प्लानिंग इसी भट्टी में करके जाना है। छत है, गार्डन है, कितना दूर है, कितना नजदीक है, बाइक से जा सकते, कार से जा सकते, पार्क करो और फिर एकांत में घूमो और फिर वापस आ जाओ। चौथा संकल्प शक्ति, पावर ऑफ थॉट, पावर ऑफ रिजोल्यूशन, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। संकल्प करने, छोटे छोटे संकल्प करने और पूरे करने। इंटरमिटेंट फास्टिंग, 6 hours फास्टिंग, 12 hour फास्टिंग, 18 hour फास्टिंग, 24 hour फास्टिंग, संकल्प। एंड देन सी क्या होता है। नेक्स्ट, 5वां भावना, अपनी भावनाओं को ऊपर ऊपर करते जाना है, उठाना है उनको। जो दूषित है, मलिन है, गिल्ट कॉन्शियसनेस है, पाप हो गया, पाप हो गया, पाप हो गया, अपराध हो गया, जस्ट राइज अबव एवरीथिंग। डोंट वेस्ट टाइम इवन इन रिपेंटेंस। पश्चाताप में भी समय बर्बाद मत करो। अब हो गया वो हो गया, फुल स्टॉप, दैट्स इट। नेक्स्ट, 6th दृष्टि। दृष्टि पर काम करना है, दृष्टि को प्योर बनाना है और सारे दिन भर टारगेट रखना है। आज 50 लोगों को आत्मा देखना है, 25 लोगों को आत्मा देखना है। यू शुड हैव अ टारगेट। ऐसा नहीं कि जो दिखा उसको, वो तो है ही, पर फिर भी विशेष रूप से दिखा आत्मा, ये आत्मा है, ये आत्मा है। और कैसी आत्मा है? शुद्ध आत्मा है, प्योर आत्मा है। लास्ट, योग। योग के चार्ट को पढ़ाना है।
योग के ड्यूरेशन को बढ़ाना है, योग की क्वालिटी को बढ़ाना है। संकल्प रखना है कि जितना जल्दी हो सके, जो 4 बजे उठते हैं वो 15 मिनट पीछे, जो 3:45 वो 15 मिनट पीछे, जो 3:30 वो 15 मिनट पीछे, जो 3:15 15 मिनट पीछे, 3 15 मिनट पीछे। सबसे बेस्ट टाइम है 2:45 AM। एकदम 2 बजे का संकल्प करते कुछ दिन चलता है और खलास। ऐसा अभ्यास करना है कि बाय 3 o'clock यू स्टार्ट द अमृत वेला। 15 मिनट्स फॉर प्रिपरेशन। स्नान बेस्ट है, स्नान करके किया जाए, ब्रश करके किया जाए, थोड़ा सा प्राणायाम करके किया जाए ताकि नींद ना आए। तो सभी स्थिर होके बैठेंगे। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर, सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर, सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। बच्चिया बच्चिया नूर समंदर दिखता सुंदर, लहराए निरंतर आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय, वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। राहें देखे बाबा बाहें खोले, दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। राहें देखे बाबा बाहें खोले, दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। कुर्बान करके आ पुराना जान, सुन प्यार से पुकारे वो शिव क्षमा। जी भर निहार के
चित परम सितारा बेहद सुकून महा बच्चिया बच्चिया बच्चिया